नाज़रीन किराम, हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था। आज विंटर्स के हवाले से हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी हुई है और आज विंटर के ऐसे आयाम चल रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं चिलाई कलान के सरतरीन आयाम चल रहे हैं और इसमें हम बच्चों का और बुजुर्गों का कैसे एहतियात करें और कैसे हमें एहतियात करना चाहिए बच्चों का और कौन कौन सी चीजें इन सरतरीन आयाम में हम देखते हैं। अक्सर बच्चे बीमार होते हैं, बुजुर्ग बीमार होते हैं और कोविड-19 का कहर और पूरी दुनिया में है और उसी के साथ साथ हमने इसके कुछ बहुत सारे मामले जो केसेस हमने देखे रिसेंट टाइम्स में, हमने कश्मीर में भी इसके केसेस देखे हैं। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे से जुड़े हैं डॉक्टर नसीर अहमद अवान साहब। तो इनसे मजीद बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इसको टाइम देने के लिए। शुक्रिया है आपका भी, शुक्रिया कि आपने इस मौजूद के लिए चुना। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, आज सरद-तरीन आयाम है और अक्सर हम देखते हैं हमारे बच्चे जो है अक्सर इस मौसम में बीमार होते हैं ज्यादा, या अगर हम देखें बहुत सारी बीमारियां होती हैं इस सर्दियों में। तो आप इसके ऊपर इसमें आपको अर्ज करूं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा मतलब ये जो कंटिनेंट है या हमारा कश्मीर है, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है जी। ये कमजोर होते हैं, एनीमिक होते हैं, खून इनमें बहुत कम होता है जी। तो इनको सबसे पहले हमें इनकी मुतवाजन गजा रखनी है, जिस गजा में इनके मतलब मान लो प्रोटीन का खूब ध्यान रखना है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का भी, ताकि इनके अंदर एक ऐसी गजा रहे जो मतलब वायरस या मतलब बैक्टीरिया को मतलब कमजोर बना सके। तो हो गया। इस चीज के लिए इनको ये करना है कि गजा तो हो गई, दूसरा जब हम घर में मतलब अपने रखते हैं ये गर्म करने का सिस्टम इनका जी, तो हमें घर में जो हमारा टेम्परेचर होता है, कभी हम ज्यादा टेम्परेचर बना देते हैं घर का अंदर जी। तो जब बच्चे हैं, बच्चे मानने वाले नहीं होते हैं, तो ये एकदम सडनली मतलब अपने आप को एक्सपोज करते हैं बाहर की मतलब माइनस टेम्परेचर को, तो उससे इनका कंट्रास्ट मतलब अंदर का ज्यादा बाहर का कम होता है, तो उससे भी इनकी मतलब चेस्ट पे असर पड़ता है। तो जब चेस्ट पे असर पड़ता है तो इनका मतलब जनरली मतलब वी कॉल इट ब्रोंकोनिमोनिया हो जाता है बच्चों में। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि अंदर का टेम्परेचर भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जो मतलब बाहर के टेम्परेचर को मतलब ज्यादा मैच ना करे। तो कम टेम्परेचर होना चाहिए अंदर का भी। तो इनको बाहर से भी रोकना है हमें, अच्छा मतलब ज्यादा कंजेस्टेड रूम में भी नहीं बिठाना है। आप जनरली विंटर में हम मतलब ऐसा करते हैं कि एक रूम में 5-6 आदमी बैठ जाते हैं जी, तो कैपेसिटी कम होती है। तो एक की मतलब एक्सपायर्ड एयर मतलब विच कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या मतलब कुछ बैक्टीरियाज हैं, तो दे गो वो फिर दूसरे मतलब बच्चों को आसानी से अटैक करते हैं, बुजुर्गों को भी करते हैं। तो इन चीजों को हमें एहतियात करना है। मतलब कमरे में मतलब कम आदमी होने चाहिए, थोड़ी सी वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, गर्मी मतलब ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनको बाहर भी एक्सपोज नहीं करना है ज्यादा मतलब सर्दी को, ताकि निमोनिया से बच सकें जी। और बच्चों में जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे एक अच्छी बात की, यानी कि हमें एक कमरे में जो ज्यादा गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा वहां पे टेम्परेचर कम भी रखना है जो उन बच्चों को सूट करे। यहाँ पे आपने बात की डॉक्टर साहब, हमें बच्चों को क्या प्रोटीन्स देने चाहिए, क्या डाइट चार्ट्स होना चाहिए विंटर के हवाले से जो बच्चे हैं हमारे। अब विंटर के हवाले से मैं ऐसा बोलता हूँ मतलब जी, हमारी ये जो प्रोटीन मतलब डाइट की हमारे पास 4-5 किस्में हैं जी। जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए जी। तो मिनरल्स तो हमें मिलते हैं जी, कोई भी हम मतलब ये लिक्विड फॉर्म में कोई चीज पीते हैं तो उससे हमें मिनरल आता है जी। तो सब्जियों से भी हमें मतलब आ जाता है सिलसिला, लेकिन सब्जियों में इतना ये नहीं है कि मतलब प्रोटीन तो आपको मिलेंगे इससे जी, दाल से, गोश्त से, या मतलब फैट्स मिलेंगे आपको दूध से। इन चीजों का हमें थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है विंटर में, मतलब प्रोटीन का, जैसे दाल हो गई, थोड़ा गोश्त हो गया और दूध हो गया, मतलब जिसमें उनका मतलब अंदर का ये मेटाबॉलिज्म को कोप अप करने के लिए मतलब सर्दी है, सर्दियों में हमारा जो बच्चों का जिस्म है मतलब इसको डिमांड करता है ज्यादा मतलब इसकी एनर्जी की। तो एनर्जी हमें मतलब दाल से, चरब से मतलब आती है, दूध से आएगी, या मतलब कार्बोहाइड्रेट से आएगी, मतलब आलू हो गया, ऐसी चीजें। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे होते छोटे छोटे, अक्सर उनके चेस्ट इन्वॉल्व होते हैं इस सर्दी के आयाम में। तो कैसे उस सब से बचा जाए और कैसे बच्चों को हम बीमारियों से दूर रखें? जी जी, सब मैंने पहले बोला कि बच्चों में मतलब ये जो ब्रोंकोनिमोनिया है,
विंटर में ये बहुत कॉमन है और अक्सर मतलब हमारे हॉस्पिटल में आप देखते हैं पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में बच्चों की तादाद बढ़ जाती है जी। तो इसका मैंने यही बोला कि उनकी जो मतलब न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखना है। मतलब इनमें प्रोटीन होने चाहिए और इनका ये ध्यान रखना है कि इनको मतलब टेम्परेचर घर में रखने का और बाहर मतलब इनका घर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब और एक चीज हमने बड़े अगर बड़ों की बात करें या बच्चों की बात करें, अक्सर हम देखते हैं कि बीमारी उसको कह सकते हैं हम शू जिसे हम कहते हैं कश्मीरी में, बिल्कुल। तो बहुत अक्सर पाया जाता है। तो उस चीज से हम मैं आपको ऐसे बोलूं, वेरी कॉमन है जो हमारा चिल्ला कला है जी। बच्चों का जो सिकन है ये वेरी मतलब मान लो डिलिकेट है, फ्रेजाइल है जी। इसमें छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, रगें होती हैं जो मतलब उसको खून सप्लाई करती हैं। तो जब बच्चा मतलब सडनली मतलब सर्दी में जाता है, माइनस में जाता है, तो ये जो रगें हैं ये बिल्कुल सुकड़ जाती हैं। तो वो रगें फिर उस सिकन को मतलब ब्लड सप्लाई नहीं दे सकती हैं, मतलब गजा नहीं पहुंचा सकती हैं। जब गजा नहीं पहुंचेगी सिकन में तो सिकन जल जाएगा। तो उस जलने को हम चिलब्लेन बोलते हैं। तो जिससे मतलब बचना है हमें, उनका मतलब पाँव हमेशा हमें खुशक रखना है और ताकि मौजों का इस्तेमाल किसी भी बच्चों को किसी को मतलब नंगा नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। यानी कि जब भी बच्चा निकले तो बिल्कुल उसका सिकन कवर करना है, सिकन भी कवर करना है, हाथ भी कवर करना है, मतलब मुंह भी। अगर डॉक्टर साहब सपोज करते किसी बच्चे को ऐसा हो गया जी, तो क्या उसके ट्रीटमेंट्स यस, अगर हो जाता है उसका तो उसमें यह है कि हमें फिर उसको मतलब जैसे वार्म सफाइयां करनी है। मतलब मान लो गर्म पानी की टकोर जिसको हम बोलते हैं, खुशक रखना है पाँव को जी। मतलब कुछ ऑइंटमेंट लगाने हैं, एंटीबायोटिक्स लगाने हैं जी। तो इंशाल्लाह इट विल हील अप। लेकिन उसका मतलब ये हमें फर्दर एक्सपोजर टू द कोल्ड नहीं होने देना। डॉक्टर साहब जो हमें लोग अभी देख रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आप जाते जाते क्या मैसेज देना? जी जी, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि मतलब जैसे हमारे बच्चे हैं, मतलब ब्रोंकोनिमोनिया और जैसे चिलब्लेन्स बहुत कॉमन है हमारे बच्चों में। इसके लिए मैं बोलूंगा बच्चों की न्यूट्रिशन और इनके मतलब गर्म रखने का मतलब एक अच्छा तरीका होना चाहिए, मौजूद तरीका होना चाहिए। मतलब घर में ये जो गैस हीटर हैं इनको मतलब बिल्कुल अबंडन करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कुछ सादा सिस्टम जैसे हमारी लकड़ी की बुहारी है जिसका कोई मतलब वो ड्रॉबैक नहीं है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए जी। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स का भी हमें मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि बच्चे दे कैन फिडल विद दिस, मतलब हीटर्स मतलब